200 साल से गिरती है बिजली इस किले पर। श्राप है या वैज्ञानिक कारण? और उसका जो किला है सब बजर गिर गिर के टूट गया। शराब वो दिया मरने से पहले। अच्छा, जब तुम्हारे घर में बजर गिरेगा तो बजर गिरेगा तो तुम कहीं नहीं रहोगे। उसी समय सारे परिवार एक साथ भस्म हो गए। आप जाओगे झुंड में तो झुंड को काट काट के घुसना होगा। और उसमें किला है ना, हाँ। बहुत विशाला सांप है। तो ये गर्मी के दिन में तो बिजली गिरने का संभावना नहीं होती है, लेकिन ये तो शराब के कारण शराब के कारण ही उसका गर्मी के दिन में गिरता था। ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं पिठोरिया में, जहां पे परगनेत राजा का एक किला है, बहुत पुरानी किला। आप हमारे पीछे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा दूरी पे है, क्योंकि वहां पे नज़दीक से जाकर नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे काफ़ी ऊंचा काफ़ी वहां पे पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए हैं जो जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता बंद किया गया है। और वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि काफ़ी लोग किला में कोई रहते नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर ये मोटा सांप वगैरह भी है और वहाँ पे जाने के लिए लोग सक्षम नहीं है। यहाँ भी वो किला खास तौर पे इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक साल गर्मी के दिनों में बिजली गिरती थी। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं स्थानीय लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस किला के बारे में क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि न्यूज़ में। ये जो किला जो बताएं परगनेत राजा का किला है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? उस किला के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? किला में उस राजा रहते थे। अच्छा, उस मकान में तो एक आदमी हजारीबाग के थे, ठीक है। उनको फांसी की सजा दे दिया गया। और उसका जो किला है सब बजर गिर गिर के टूट गया। फांसी की सजा क्यों दिया गया था? अब उसको हम नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं बाबू। और फांसी की सजा देने के बाद उन्हें शराब मिल गया था? शराब वो दिया मरने से पहले। अच्छा, जब तुम्हारे घर में बजर गिरेगा तो बजर गिरेगा तो तुम कहीं नहीं रहोगे। उसी समय सारे परिवार एक साथ भस्म हो गए। वो जो सामने गाछ देख रहे हैं ना, हाँ, वो मंदिर है। अच्छा, क्या मंदिर का नाम मुंह में नहीं निकल रहा है, वो बनवाया। हाँ, सामने देखिए तालाब देख रहे हैं ना, हाँ। परगनेत का ही तालाब था, वही कोड़वाया था। अच्छा, वही कुड़वाया था। और सामने को कुआं है, अच्छा, सामने डूब गया अभी। तो पीढ़ी देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, पीढ़ी से नीचे कुआं है। सीढ़ी से नीचे? हाँ, सीढ़ी से नीचे यानी कुआं है। तालाब में वो डूब गया है? हाँ, बरसात में डूब जाता है। बरसात में डूब जाता है। ऐसे ही तालाब में पानी हमेशा भरा हुआ रहता है ना, बरसात गर्मी में आने सूख से जाता है? हाँ, गर्मी में कुछ सूखता है। अच्छा, अब बरसात में तो भर जाता है। अच्छा, वहाँ नज़दीक से जाके बना सकते हैं कि नहीं? वहाँ पे आप लोग चल सकते हैं साथ में? नहीं सरकार, इतना झुंड है उसमें है ना, अच्छा, कि अगर आप जाओगे झुंड में तो झुंड को काट काट के घुसना होगा। और उसमें किला है ना, हाँ। बहुत विशाला सांप है। मतलब सांप उसमें भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है। सांप का आश्रम बन चुका है वो? हाँ, बहुत साल पुराना किला है? हाँ, बहुत पुराना। राजा का नाम क्या था? राजा परगनेत। परगनेत। हाँ। तो ये गर्मी के दिन में तो बिजली गिरने का संभावना नहीं होती है, लेकिन ये शराब के कारण शराब के कारण ही उसका गर्मी के दिन में गिरता था। अच्छा, एक ही बार सारे वहाँ के जितने भी राजा के परिवार थे हाँ, सब? हमारे बाप दादा के पहले वो लोग उसको मर चुका है, क्योंकि हम लोग तो अभी नवजुवक हैं, तो हम लोग कहाँ चलेंगे। बहुत पुरानी पीढ़ी कहानी है। हाँ। अभी जैसा कि वो जो राजा का किला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, परगनेत नाम के जो राजा थे उनका किला में, और वहाँ उनके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था सूर्य भगवान का मंदिर, उस जगह पे हम जा रहे हैं। आप जो नीचे देख रहे हैं, काफ़ी खेतों से पगडंडी के रास्ते होते हुए उस मंदिर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उस मंदिर को दिखाएंगे, जो कि उस मंदिर में ऐसा देखा गया है कि मंदिर जो बना हुआ उसी के ऊपर पेड़ भी लगा हुआ है। तो आखिर एक ईंटा या पत्थर वाला जगह पे पेड़ कैसे आ सकता है, उसके बारे में आपको विस्तार रूप से दिखाएंगे। जैसा कि आप ये मंदिर जो देख रहे हैं, राजा परगनेत द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर, और ये सूर्य नारायण का मंदिर है। लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर देखिए अभी कैसा बना हुआ है। ये पूरा मंदिर में जो बीच बीच में आप देख रहे होंगे, पूरा घास पत्ता भी जन्म हो चुका है, वो उग चुके हैं। और साथ में आप देख रहे होंगे कि मंदिर के ऊपर एक विशाल पेड़ बन गया है। आखिर वो जड़ से ऊपर दीवार के रास्ते अपना एक सहारा बनाते हुए पेड़ बन चुकी है। और ये पूरा जो खंडर जैसा बना हुआ है मंदिर, देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मंदिर भी था। हम लोग भी
काफ़ी खोजबीन करते करते ढूंढते काफ़ी पगडंडी के रास्ते इस यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े भी हैं ये भी पूरा आप देखिए किस तरह का घना जंगल टाइप से बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आसपास में कोई रहते नहीं होंगे, लेकिन कुछ दूर पे लोग यहाँ पे रहते भी है, लेकिन आसपास में कोई रहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में ठीक तालाब के बगल में मंदिर है। बगल में आप तालाब ये दिख रहे होगा, आपको कैमरा में दिखाएंगे जो तालाब है, तालाब के ठीक कोना में मंदिर है। ये मंदिर ऐसा है कि जैसा लगता है कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसको किसी तरह का रख रखाव नहीं है या फिर किसी तरह का इस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, जिसके कारण मंदिर का ढांचा जो है पूरा पुराना होता गया है। अब पूरा एक खंडर के साथ साथ काफ़ी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पता ही नहीं चलता है कि ये मंदिर भी है। इस मंदिर और उस किले के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए ये पहले किला यानी जो यहाँ देखे आगे में किला है वो राजा जगतपाल के किला था और उन्हीं का रानी का पूजा करने के लिए मंदिर बन रहा था। लेकिन यहाँ के राजा थोड़ा सा यानी बहुत यानी क्या बोलते हैं वो गलत व्यवहार करते थे। वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, यानी अंग्रेज़ों को कोई जब अंग्रेज़ों यहाँ पे रुकने का स्थान भी दिए थे, यानी आगे एक है वहाँ पे रुकने का स्थान भी दिए थे और अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे। उनके बदले में उनको कुछ धन दौलत मिला, तो उस टाइम से यहाँ पे वो राजा अपने धन दौलत से पावर से राजा बने। वो जन्मजात राजा नहीं थे, ठीक है। और बात रहा ये मंदिर में बना था, उसको जब वो राजा का सपोर्ट किए तो उनको श्रापित मिला गया था। तब से यहाँ पे दोनों जगह यानी ये मंदिर से वो किला का सीढ़ी बनने वाला था ऊपर में। और ये तालाब में भी बहुत मैंने ऐतिहासिक जो यहाँ तालाब के बीच में भी कुआं हुआ था, तालाब के बहुत सुरंग टाइप से कुआं भी था। वो जब तालाब खुदाया ना तो सब ब्लॉक हो गया। जैसा कि आप कह रहे हैं जन्मजात राजा नहीं थे, अर्थात तो राजा जो थे वो अचानक बन गए किसी के धन दौलत से, या फिर उनका पीढ़ी जो है वो राजा पीढ़ी का राजा नहीं थे। एक यानी अंग्रेज का कोई यानी थे, तो आगे में ईदगाह है, ईदगाह ही था ना, ईदगाह में वहीं पे वो धन पाए थे। कोई गधा था, वो गधा चल नहीं पाता, उसका धन छोड़ के भाग गया था, तो वही धन से वो राजा बने हुआ। ये जन्मजात राजा नहीं थे और वही सब सपोर्ट अंग्रेज का करते थे। इसलिए यहाँ पे दोनों जगह महल में और ये मंदिर में यानी बिजली गिरता है हमेशा। अच्छा, तो दोनों जगह ही बिजली गिरता है। जहाँ तक हमें जानकारी थी कि उस किले पे गिरती है। नहीं, हम लोग ये आसपास रहते हैं तो हम लोग को अनुभव हुआ है कि यहाँ पे बिजली गिरता है। तो इसके पहले कुछ और लोग बता रहे थे स्थानीय कि मंदिर में ऐसा नहीं बताया कि मंदिर में गिरता है नहीं, लेकिन सिर्फ बता रहे थे कि किला पे हर साल गिरता है, इधर 2-3 साल से नहीं गिर रहा है। तो क्या जब मतलब किला पर गिरता था तो मंदिर पर भी गिरता था, ऐसा कुछ था कि एक साथ दोनों जगह? वैसे तो खुल के नहीं देखे हैं, पर अनुभव होता है, क्योंकि बिजली कड़कने टाइम तो खुद घर के अंदर रहते हैं, लेकिन अनुभव होता है, यहीं पर रहते हैं तो अनुभव होता है हम लोग। ऐसा अनुभव हुआ है कि यहाँ भी गिरा है वहाँ भी गिरा है? अनुभव होता है, क्योंकि ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। अगर प्राण प्रतिष्ठा होता तो पहले से यानी पहले के प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर सब मंदिर पूजा होता है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, इसीलिए ये मंदिर में गिरता है। अभी जैसा कि हम पहुँचे हुए हैं रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पे पिठोरिया में, जहाँ कि परगनेटगढ़ का किला कहा जाता है। यह किला जो है राजा जगतपाल का किला है, जो कि 200 साल पुराना किला इसे बताया जाता है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग जानते हैं कि इस किले के बारे में क्या खासियत है और ये कितने सौ पुराने किले हैं। जैसा कि ये जगतपाल सिंह का किला था, 200 साल पुराना किला है और ये यहाँ पे 2 मंजिला बिल्डिंग दिखने से लगती है, 2 मंजिला 2 तल्ला बिल्डिंग थी और जिसमें 100 कमरे लगभग थे। और इस किला के बारे में यदि विशेष रूप से जानना चाहें तो इसमें ये भी बताया जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय से लोग इस किले को जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के आसपास सुनाई देती है ये कहानी। रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर पिठोरिया गांव में स्थित राजा जगतपाल का किला आज खंडर बन चुका है। यहाँ मौजूदा हर दीवार ढह चुकी है और हर छत का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन दीवार के अवशेष बताते हैं कि किसी जमाने में यह बेहद भव्य किला रहा होगा। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये महल इस हालत में पहुंचा कैसे? आखिर कैसे ये खूबसूरत इमारत एक खंडर में तब्दील हो गई? इसका जवाब है एक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसका कहर आज भी हर साल बिजली के रूप में इस किले पर बरसता है। हर साल गिरने वाला ये आसमानी कहर ने करीब 100 कमरे की इस महल को खंडर बना दिया। तो आइए जानते हैं कि राजा जगतपाल थे कौन। पिठोरिया मुंडा एवं नागवांशी राजाओं का केंद्र हुआ करता था, मगर मौजूदा किला आधुनिक भारत का ही एक नमूना है। बताया जाता है कि 1831 से 32 के समय में कोल विद्रोही के द्वारा यह
जगह सत्ता का केंद्र बन गई। इस तरह इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। यह पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह का यहाँ शासन हुआ करता था। इसके आसपास करीब 80 से ज्यादा गांव हुआ करते थे, लेकिन एक गलती उन्हें नायक से खलनायक बना दी। हम जानते आखिर वो जो नायक थे वो खलनायक बने कैसे। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने छोटा नागपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण अपने पैर पसारने में उन्हें काफी परेशानी हुई। ऐसे हालत में अंग्रेजी अफसर थॉमस ने यहाँ के राजा जगतपाल से हाथ मिला लिया। जगतपाल अंग्रेजों की मदद करने लगे। कुछ साल तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद ऐसे ही चलने के बाद ये जो सिलसिला था, काफी लोग जो कि आजादी की मांग करने लगे। 1857 का विद्रोह हुआ तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेज की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया और आक्रमण करना चाहा, लेकिन उनके इस हमले को रोकने के लिए अंग्रेज की ढाल बन गए राजा जगतपाल सिंह। 1857 ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को रोकने के लिए राजा जगतपाल ने पिठोरिया घाटी की घेराबंदी कर दी ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल ना हो सके। इतना ही नहीं, क्रांतिकारियों के लिए हर गतिविधि की जानकारी वो अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। राजा के प्रति नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उस समय क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने उन्हें सबक सिखाने के लिए पिठोरिया तक पहुंच गए और उन पर हमला कर दिया। कई दिनों तक चली ये लड़ाई आखिरकार आजादी के मतवाले हार गए और सहदेव की गिरफ्तारी कर ली गई। जगतपाल सिंह की गवाही के चलते उन्हें 16 अप्रैल 1857 को रांची के जिला स्कूल के समीप पेड़ पर फांसी लटका दी गई। जानकार बताते हैं कि राजा जगतपाल की गवाही पर कई क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। विश्वनाथ सहदेव ने दिया था एक श्राप। आखिर जानते हैं क्या था वो श्राप? लोगों की मान्यता है कि विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेजों के साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने के लिए एक श्राप दिया था। विश्वनाथ सहदेव फांसी के फंदे पर लटकने से पहले उन्होंने जगतपाल सिंह को श्राप दिया कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। उनके किले पर हर साल उस समय तक बिजली गिरते रहेगी जब तक यह किला पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। तब से लेकर आज पिठोरिया के स्थित जगतपाल सिंह का किला के ऊपर हमेशा बिजली गिरते रहती है। यह कारण है कि किला आज खंडर में तब्दील हो चुका है। आसपास के लोग में भी काफी खौफ है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें बचपन से ही किले के बारे में बहुत सारी किस्से सुने हैं। किले के खंडर में हर साल ऊंची घास और पेड़ उग जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ के जहरीले सांप और काफी ऐसे जानवर हैं जो आने लगते हैं। तो लोगों का दावा है कि उन्हें रात में किले से लोगों के लिए रोने की आवाज तक सुनाई देती है। सब अजीबोगरीब बातें करते हैं। किले पर हर साल हर बारिश के मौसम में बिजली गिरती है, लेकिन आसपास के घरों में नहीं, सिर्फ उस किले पर ही गिरती है।